एक बार सारे लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक मिनट इधर इधर ही रहना, इधर जाना नहीं कहीं, इधर ही रहना, इधर इधर एक मिनट। हाँ, इसकी मम्मी बैठी हो सामने, आ जाओ। मैं मंजूवाला से बेनती करता हूँ कि माँ धी को सम्मानित किया जाए। ये बेटी है आसपुरा की और ये छोटी बेटी है अध्यात्म प्रला की। अच्छा सामने 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 सर एक बार देखो, सभा की तरफ से 500 रुपया और कुल मिलाकर 1500 रुपया एक इनकरेजमेंट है, इनाम के तौर पर इस बच्चे को दिया जाता है। और ये बेटी मेरी गाँव की है, इसके दादाजी भी जब आए हुए हैं, मैं उनसे भी बेनती करता हूँ श्री महेंद्र लाल जी। और बच्चों को इंकरेज करते हुए ज्यादा देर इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे बीच में विशाली प्रजापति बेटी जो उधमपुर से है, आप खड़े रहिए, कहाँ जा रहे हैं, उसने यहाँ एक्टिविटी की और परमात्मा के रहमो करम से कोशिशों से आज वो बच्ची हमारी पंजाब में गुरु नानक यूनिवर्सिटी से स्कॉलर बन के बाहर निकली है संगीत में। तो सभा ने भी उसमें मदद की, क्योंकि जहाँ एक नेशनल लेवल के हमारे प्रेसिडेंट सरदार रघुवीर सिंह राजा सांसी से आए थे, तो उनके साथ हमने राब्ता करके उस बच्ची को गुरु नानक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाई। तो मैं जहाँ एक इस प्रांगण में ये वायदा करता हूँ, जितना भी मेरे से हो सका इस बच्ची को भी हम गुरु नानक यूनिवर्सिटी तक ले जाएंगे। और इसके साथ साथ 500 रुपया मैं भी अपनी जेब से इस बच्ची को बराए नाम देता हूँ। चलो ये बढ़ो नहीं सबसे हटा चेयरमैन दींगाम, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ मंच पर आए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कन्वीनर साहब से। हाँ, डॉक्टर मनोहर लाल जी, कृष्ण जी इनको सम्मानित करेंगे।
हमारे बीच ओबीसी महासभा के कन्वीनर श्री बंसीलाल जी उपस्थित हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आएं और कुछ शब्द हमारे लिए यहाँ पर बोले। बंसीलाल। धन्यवाद उमेश जी, स्टेज शक्ति। मैं बंसीलाल चौधरी मंच पे विराजमान आज के इस सभा के अध्यक्ष श्री अयोध्या कुमार मनावा जी और उनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो पंडाल में बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे हम उम्र मेरे बच्चे, मैं सबको प्रणाम करता हुआ जय भीम, जय संविधान, जय ओबीसी। आज के इसके 701 संत गौरे महाराज जी का उत्सव। संत गौरे महाराज की, संत गौरे महाराज की। आज के इस उत्सव में मुझे ये आज की बात नहीं है कि आज मुझे सम्मानित किया गया। बहुत देर से जब ये हॉल भी नहीं बना हुआ था तो छोटी सी जगह हुआ करती थी, मैं भी सिटी में रहता था, तो तब से ये हमारे प्रजापति जो हमारे भाई हैं, इन्होंने हमें यहाँ आते थे, बैठते थे। तो मेरा मनावा साहब के साथ हमारे पर्सनल रिलेशन भी हैं कि मेरी वाइफ यहाँ आज आई है, उसको सम्मानित किया गया। उनके चाचा जी एक थे मदन लाल जी डोगरा, वो एक्शन हुआ करते थे। तो मनावा साहब इंजीनियर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और इनका बड़ा संपर्क था आपस में। तो मैं इस व्याख्यान को तभी व्याख्यान करना पड़ा कि आज आपने मेरी घरवाली को सम्मानित किया, तो मैं भी सोचने लगा ये किस रिलेशन से आज किया गया यहाँ पे। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ इनका। तो मैं कार्यक्रम का मैं अपनी वाणी को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं एक ऐसा आपके साथ कि मैं भी एमएससी फिजिक्स हूँ 1975 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस की मैंने। लेकिन जब हमारे बाल लोग सफ़ेद देखते हैं, जंग पीढ़ी, वो कहते हैं इनको क्या पता है, कुछ देनदारी नई दुनिया आ गई है, इनको क्या पता है। डफारा साहब मेरे सामने बैठे हैं, इंजीनियर आपके। तो मेरा मतलब कहने का, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जहाँ पे जिनका मैं विवरण आपको देना चाहता हूँ। अजीत सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं आज। मैं संत गौरे महाराज जी का सम्मानित करते हुए हमारे सैन समाज के हमारे नाई बिरादरी जो है, उनके सैन भगत जी हैं, जो जीवर समाज है कश्यप राजपूत, उनके ऋषि कश्यप जी उनके गुरु हैं। इसी तरह हमारा विश्वकर्मा समाज है ओबीसी में,
उनके विश्वकर्मा जी बिल्कुल उनके गुरु उत्सव मनाए जाते हैं पूरे शहर के अंदर, तो सब में शामिल होते हैं हम लोग। इसी तरह हमारे श्यामलाल जी बासन बैठे हैं यहाँ पे, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सभा में जाते हैं कई बार। तो जो बातें आज उन्होंने यहाँ रखी वो बात सुनने योग्य है। क्यों? मुझे भी घर वाले कहते हैं कि आप क्यों टाइम इतना खराब करते रहते हो, जाते रहते हो, मेरे समाज में क्या करते, क्या मिलता है आपको। मैंने उनको कहा, अपने लड़के को मैंने कहा, अगर माता सावित्रीबाई फुले जी स्कूल नहीं खोलती, पहला स्कूल जब खोला था उन्होंने, नहीं खोलती वो, तो तुझे इंजीनियर किसने बनना देना था, मुझे एमएससी किसने करने देनी थी उस वक्त। ये टाइम था, समय था उस वक्त। लेकिन मैं श्यामलाल बसन जी का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने इस बात को सभी के सामने रखा। मैं अजीत सिंह जी की बात पे रोका था। साथियों, अगर आप एक जस्टिस आनंद कमेटी की रिपोर्ट है 1977 की, लोग कहते हैं ये सीबीआई वालों ने काम नहीं किए, बहुत सारे लोग कहेंगे आपको, लेकिन साथियों उस किताब में प्रजापति सभा का और अजीत सिंह जी का 8 बार नाम लिखा है, 8 बार नाम लिखा हुआ है उसके अंदर, और इनके जो व्यूज थे वो भी लिखे हुए हैं उस किताब के अंदर, जो इनके विचार थे वो भी लिखे हुए हैं उसके अंदर। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हुआ कि जो हमें मिलना चाहिए था जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इन्होंने, मैं एक बार इनके साथ बैठे थे इसी सभा में, उस वक्त ये हाल नहीं बना हुआ था, लेकिन इनके साथी जो बैठे थे साथ में, तो जो दूसरे साथी नई पीढ़ी आ रही थी काम करने के लिए, जिसमें मैं भी शामिल था उस वक्त, आज से लगभग 35 साल पहले की बात है। तो इन्होंने कहा, भाई ये हमारी टिमटिमाती जोत है, टिमटिमाती जोत बुझी नहीं है, हमने जो जगाई थी ये जोत टिमटिमाती जोत है, आप इसमें तेल डालोगे तो ये बलेगी। तो साथियों आज हम तेल डाल रहे हैं उसके अंदर, जो उन्होंने जगाई थी उस वक्त। जोत क्या है? ओबीसी के लिए स्ट्रगल जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्होंने जगाई थी उस वक्त। तो हम लोगों ने आज उसमें तेल डालकर उसको किसी मुकाम के पहुँचाने की कोशिश की है। तो मैं दूसरी बात पे आऊँगा कि इसमें चलते रहे हम लोग, लेकिन आपका जो शहर ग्राम का फर्क था, पहले तो ये हमें प्रमाण पत्र जो मिलता था ओबीसी का, ये तो पेशे पे मिलता था हमको। अगर किसी को विश्वास नहीं आता है तो SRO 126 निकाल लो, जो रिजर्वेशन रूल जम्मू कश्मीर के थे 1994 के, वो निकाल लीजिए। उसके अंदर पैरा नंबर 29B है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ था। तो साथियों पहली स्ट्रगल हमको वो करनी पड़ी, उस लाइन को कटवाना पड़ा, और SRO 124 निकला 2000 के अंदर, जो मनावा साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। मुझे याद है इस वक्त भी, तो जब हम किजरू साहब मिनिस्टर थे, किसी से लॉ चेंज करवाना कोई मायना रखता है। आपने देखा 700-800 किसान मर गया, लेकिन लॉ चेंज करने के लिए, लेकिन लॉ ऐसे नहीं चेंज हो जाते हैं। मनावा साहब ने उस वक्त किचलू साहब के सामने खड़े हो गए, जो दरवाज़ा खोला, जब इन्होंने अंदर आए, इन्होंने साफ कहा बिल्कुल कि ये आज हम करके जाएंगे, ये बात शहर ग्राम का जो फर्क है ये खत्म करके जाएंगे यहाँ पे हमने। तो मुझे याद है वो लफ्ज कटवाए गए, SRO 200 निकला, 124 2000 में। लेकिन साथियों इसके साथ साथ स्ट्रगल चलती रही कि जम्मू कश्मीर में भी, जैसे पूरे देश के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलनी चाहिए। लेकिन एक कॉलम ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हाथ में है,
इसका पैरा नंबर आप 243 पढ़िए, D6 और T6, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में, यानी कि पंचायतों में और शहर के वार्डों के में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए हमको। लेकिन 76 साल जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं बताया। बड़े बड़े हमारे यहाँ वकील भी हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल जानकार नहीं था, लेकिन बड़े बड़े वकील भी थे हमारे, बड़े बड़े हमारे जस्टिस भी हुए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने जस्टिस बनते वक्त ये कसम ली इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन वो आपको उस आर्टिकल के बारे में नहीं बता सके आपको। ये हमको एक टूर लगा हमारा मध्य प्रदेश में, वहाँ ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन है वहाँ पे, और हमको ये पता चला वहाँ पे भाई ये आर्टिकल है वहाँ पे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम शास्त्री में पढ़ा तो हमें आया कि ये जम्मू कश्मीर में किसी ने बताया नहीं हमको। इसके साथ साथ ये इसमें 3 जजमेंटें हैं हमारे पास, 3 जजमेंटें सुप्रीम कोर्ट की, बिल्कुल किसके ऊपर, आर्टिकल 243 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं, जिसके अंदर मैं जो पढ़े लिखे साथी हैं मैं उनसे ये बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 243 D6 और T6। लेकिन साथियों, जब हमको पता चला, हमने आपके सामने ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका आगाज जो था इसी सभा से किया गया, और मनावा साहब ने उस पर रिबन काटा हमारा कि ये आज के बाद ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा यहाँ से निकल रही है सितंबर 25 को। और उसका लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपैलिटी में रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन साथियों, उसमें एक बात, जब हम रामगढ़ में पहुंचे, यहाँ पे कुम्हार दादी का एक सब कास्ट जो है उनका वहाँ पे एक धार्मिक स्थान बना हुआ है, उनके देवताओं का स्थान बना हुआ है, वहाँ कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में, ये आपने सुना होगा कि हमें जमीन के राइट्स नहीं थे। 1939 का आर्डर महाराज हरि सिंह का आज भी पढ़ लीजिए आप, मेरे पास मौजूद है बिल्कुल। उसमें साफ लिखा हुआ था कि these peoples are not authorized to hold a piece of land। लेकिन आपने 1.5 साल पहले ये पढ़ा होगा अमर उजाला में कि उसमें लिखा हुआ था साहब कि ये महाजनों को, खत्रियों को ये अधिकार दिए गए, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिए गए। ये बात हमें रामगढ़ में जाकर पता चली। लेकिन जब ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा 28 सितंबर को खत्म हुई तो हमने सेक्रेटरी का दरवाजा खड़काया जाकर, जिनमें सत्या साहब हमारे साथ बिल्कुल थे। तो साथियों, जब दरवाजा खड़काया गया तो 1 नवंबर 2021 को ऑर्डर हो गया। वो ऑर्डर हमारे पास मौजूद है, उसमें ये लिखा हुआ साफ बिल्कुल कि आज के बाद हर एक आदमी जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ स्ट्रगल जारी रही। इसके साथ हमने क्या किया, इन जजमेंटों को देखते हुए, आर्टिकल संविधान की 243 धारा को देखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल किया। कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अरे भाई, ये 3 जजमेंटें थी सुप्रीम कोर्ट की, तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया जाता। लेकिन साथियों, 8 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट। आज भी हमारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल है। तो साथियों, उस पिटीशन को देखते हुए सरकार ने, जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त, उन्होंने संज्ञान लिया। लेकिन साथियों, मैं इस बीच आपको एक बात सुनाऊंगा। चीफ इलेक्शन अफसर जो है, उन्होंने 4 सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला था 2023 को कि इसमें ये वार्ड, ये पंचायतें रिजर्व की गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और लेडीज के लिए। लेकिन उसमें ओबीसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन साथियों,
चीफ इलेक्शन अफसर के साथ सामने प्रोटेस्ट करना था, उसके पहले मैं और सतिया जी हम दोनों गए वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाकर जानकारी मिली जो चीफ इलेक्शन कमीशन अफसर हैं वो कुम्हार बिरादरी के हैं, कुम्हार बिरादरी के हैं। आज भी वहाँ बैठे हुए हैं वो, कोई अगर दरियाफ्त करना चाहे पूछ सकता है जाकर उनको आज भी। लेकिन साथियों, सतिया साहब ने वो बातें की इनके साथ, अपनी बिरादरी का पूरा बयान किया उनके साथ, और ये बात सामने आई। उन्होंने कहा कि भाई ये जो बातें आपके सामने मैं कर रही हूँ ये आपके रिजर्वेशन होगी, बिल्कुल पक्की होगी, बिल्कुल। तो मैं इस बात को बयान करता हुआ ये बात कहूँगा कि आज आपके सामने ये बात आई है कि रिजर्वेशन ओबीसी की हो रही है पंचायतों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं ये आपके बैठे हुए समाज से भी पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई सर्वे करने आया, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो बात को। आपके घरों में कोई सर्वे करने आया कि कितना ओबीसी है यहाँ मोहल्ले में, कितने नहीं, आया है कोई? तो जम्मू के वासी हैं, मेरे पप्पू जी सामने बैठे थे शक्तिनगर के, तो मैं ये उनसे भी पूछता हूँ कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े ध्यान से सुनना बात को, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है कि ओबीसी कितना है जम्मू शहर के अंदर, हमने सर्वे बनाया है जी। लेकिन ये बात कहाँ से सामने आई? 6 दिसंबर की डेली एक्सेलसियर पढ़ लीजिए आप, 6 दिसंबर 2024 की अखबार पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने ये रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन रिपोर्ट कैसे सौंपी? बंद कमरे में बैठ के बनाकर, बंद कमरे में बैठकर रिपोर्ट बनाई गई। लेकिन सरकार ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का कि ये झूठी रिपोर्ट सौंपी जा रही है। साथियों, सबसे बड़ी गहरी बात है, मेरी बहनें भी अगर सुन रही हैं इस बात को उठाओ कि ये सर्वे नहीं हुआ है, बिल्कुल ये सर्वे गलत है, बिल्कुल जो हो रहा है इस वक्त। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन के आधार पर मिलनी है। लेकिन साथियों, ये जानकारी रखो अपने पास, ये आपके जो एमएलए बने हुए हैं, जिनको आपने वोट दिए हैं, उनकी नॉलेज में लाओ, उनकी नॉलेज में लाओ कि ये सर्वे नहीं हुआ, ये झूठ है सारा, बिल्कुल झूठ का परंदा तैयार किया गया है, झूठ का परंदा। तो साथियों, मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, मैं आज भी मैं सतिया साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मनावा साहब को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक बड़ा अच्छे ढंग से अरेंज किया। और मैं कोई अगर बात कोई साथियों को अगर कोई गलत कह गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा दोनों हाथ जोड़ के। तो मैं ज़्यादा समय न लेता होगा। एक बात मेरे से भूल गई है, मैं साथियों में वो बात रखना चाहूँ, मैं सॉरी, मैं बात आपने पढ़ा होगा कि जो ये मेमोरेंडम अब दिया जा रहा है, जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे यहाँ पे, इसमें एक बात लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माटी कला बोर्ड, ये क्यों डिमांड की जा रही है? सही बात है ये, क्योंकि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, जब आप बाहर सड़कों पे देखते हैं तो वहाँ माटी के बने हुए सब डाकू, मतलब क्या बर्तन, दूसरे तीसरे हर चीज़ वहाँ पे बिकती है, वहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। लेकिन जम्मू कश्मीर में बढ़ावा ही नहीं दिया गया इस बात को, बोर्ड ही नहीं बनाया गया माटी का। अगर बनाया होता तो आज भी जो का लोगों को यहाँ, मैं थोड़े दिन पहले अम्बगरोटा गया था, तो वहाँ पे जाकर मैं गरोटा में जाकर देखा कि बेचारे बना रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है बिल्कुल। तो ये बात ठीक लिखी गई बिल्कुल कि माटी कला बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ये बनना चाहिए। साथियों, दूसरी बात मैं जो भूल गया था, जो मैं बात कर बैठा आपके साथ थोड़ी, ये 4 जातियों के साथ जब से यूटी बनी है, ये 4 जातियों के जो अर्बन पॉपुलेशन है, नाई, कुम्हार, तेली, जिनका हमने मनावा साहब ने मिलके जो 2000 में एक ऐसा रूल निकाला था हमने मिला के, लेकिन वो आज उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं।
यानी कि उनको जनरल कैटेगरी में भरना पड़ता फॉर्म। ये सबसे हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं दोबारा 2 लफ्ज़ बोलने के लिए आपसे समय मांगा। धन्यवाद चौधरी साहब। तो आपने सुना किस किस्म की स्ट्रगल जी कर रहे हैं अपने समाज के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पोतरा साहब से कि वो माइक पर आएं और हमारा ओबीसी समाज जिन चीज़ों से पीड़ित है उन पर वो थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे, जो बर्निंग इशू है। पोतरा साहब। धन्यवाद सर। मंच पर बैठे हमारे रहनुमा, हमारे काफ़ी जैसे कि सीनियर नेता जो हैं, जिन्होंने काफ़ी अपने समाज के लिए स्ट्रगल की है और उस तो अभी हमारे बीच श्रीमती प्रिया सेठी जी जो आज की चीफ गेस्ट हैं आगे हैं, तो हम उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं जहां सभा में। और ये प्रजापति सभा में उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि इनकी कोशिशों की वजह से, हमारे सेठी साहब की कोशिशों की वजह से और दीगर जो एमएलए या पहले भी जो हुए हैं बीजेपी के, तो उनकी वजह से आज जो इस सभा का स्वरूप है तो वो आपके सामने है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह पहले ये हमारे लोगों का साथ देते आए हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से ये हमारा साथ देते रहें और हमारी तो साथियों, आज हम श्री अपने महापुरुष श्री बाबा गौरा जी का जो जन्मदिन जब मना रहे हैं, तो आज 701 उनका जो जन्म दिवस है वो मनाने जा रहे हैं। तो इन महापुरुषों का या इन लोगों का जन्म दिवस या इनकी हिस्ट्री या लाइफ के बारे में क्यों बताना या क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पुरखे हैं। इनका जो स्ट्रगल या जो इन्होंने समाज के लिए किया है वो आने वाली पीढ़ियों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। और जो लोग, जो कौमें अपने इतिहास को याद नहीं करती तो वो मिट जाती हैं, उनका इतिहास मिट जाता है। तो हम इसी तरह से हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनका हर साल उनकी जो जीवनी है, उन्होंने जो स्ट्रगल की है अपने समाज के लिए, उसको बताना जरूरी हो जाता है।
तो जैसे कि इन्होंने स्ट्रगल की है और जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं उनका भी इतिहास होगा। कहते हैं कि अगर जो लोग घरों में बैठने से इतिहास नहीं बनता, अगर आपको समाज में बाहर निकलकर अपने समाज के लिए कुछ लेना है, कुछ करना है, तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी। तो मैं उस बात में ना जाते हुए हमारे बीच अभी हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती प्रिया सेठी जी आप पहुंची हैं, तो हम हमारे समाज के साथ काफ़ी, जैसे चौधरी साहब ने बोला कि हमारा जो म्यूनसिपैलिटी में रिजर्वेशन है वो भी अब हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है वो जो चीज़ है, लेकिन उसकी जो हमारी परसेंटेज है उसको कितना देना है, क्या करना है, उसके लिए एक डेडिकेशन कमीशन जो है वो काम कर रहा है। तो जैसे चौधरी साहब ने बताया कि 6 दिसंबर को एक रिपोर्ट जो दी गई है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कि जम्मू और श्रीनगर दोनों की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई है कि उसमें पॉपुलेशन दी गई है, लेकिन यहाँ हमारा इतराज़ यही है कि एटलीस्ट जो डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए था कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें जो होगी म्यूनसिपैलिटी में वो रिजर्व होगी। तो हम अपने प्रिया सेठी से यही मांग करते हैं कि एटलीस्ट मैडम ये इशू को डेडिकेशन कमीशन के साथ भी प्लीज़ टेकअप किया जाए कि हमारी जो जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन है वो दी जाए। दूसरा हमारा एक बहुत बर्निंग इशू है मैडम जी, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ जब से ड्यूटी बनी है और ड्यूटी बनने के बाद जब ऑनलाइन पोर्टल में हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन हुई है, तब से हमारी जो 4 जातियाँ हैं जिसमें के कुम्हार, नाई, तेली और धोबी जो हैं, वो उसमें जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें के 27% की रिजर्वेशन है, तो उसमें जो अर्बन के बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ध्यान इस तरफ लाते हुए कि ये जो हमारा मसला जो है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इधर से जो एक लेटर 19/9/2023 को निकाल दी है और जो एप्लीकेशन हमारी है वो फाइल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट न्यू दिल्ली में पड़ी हुई है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप सेठी साहब सुबह मिले थे तो वो बोल रहे थे कि डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे MP, उनके साथ उनकी मीटिंग है। तो हम चाहेंगे कि इस मसले को, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो इस मसले को प्लीज़ प्रायोरिटी में लेकर इस मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाए और वहाँ से जो ये हमारा छोटा सा काम है, क्योंकि ये जो वर्ड रूरल था जो ड्यूटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इधर से काट दिया है, लेकिन अब सेंटर ने उस लिस्ट को अपडेट करना है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप इसको प्रायोरिटी पे लेके स्पेशल आप इंटरेस्ट लेके, क्योंकि हमारा जो समाज है कुम्हार, नाई, ये मैक्सिमम वोट बैंक है आपका, तो हम चाहेंगे कि इनको भी मतलब अपने वोट बैंक का पूरा मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमारे जो इशू हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मैं मैडम सेठी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि ये हमारी बात जो है एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए। और आप अभी जब हो तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से एश्योरेंस दे दें कि ये जो मसला है ये हम प्रायोरिटी पे लिया जाएगा और इसको हल करवाने की पूरी कोशिश होगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप जोर से एक नारा लगाइए, प्रजापति सभा, प्रजापति सभा, प्रजापति सभा। संत गोराजी महाराज की जय, संत गोराजी महाराज की जय, संत गोराजी महाराज की। हमारे दरमियान मैडम प्रिय सेठी जी पहुंच चुकी हैं, तो मैं भी इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस हाल को बनाने में जो पहला कदम उठाया गया वो इनके कर कमलों द्वारा उठाया गया है। आज बहुत भव्यशाली भवन बना हुआ, तो हम ये आशा करते हैं कि इसके ऊपर वाला भी भवन, इन्होंने कहा था उस समय कि अगर हमें परमात्मा ने मौका दिया हम ऊपर वाला भी बनाएंगे,
तो ऊपर वाला इनके हिस्से में है, आप चिंता मत करें। तो कहने का भाव ये है कि इसके बाद मैं मंजू बाला से विनती करता हूँ कि वो मंच पर आए और एक अच्छा सा भजन बोलिए संत गौरा जी महाराज की प्रजापति सभा। मैं मैम का स्वागत मैम जी का स्वागत करती हूँ अपनी सभा में, प्रजापति सभा में, और सभी आदरणीय जो है हम सबका यहाँ पे स्वागत है। और आगे भी मैंने 2-3 भजन गाए हैं और एक भजन और आपके सामने धन्यवाद मंजू जी। दर्शकों से मेरी विनती है कि मंच को चलाने के लिए ऐसा ही होता है, कभी मास्टर जी आ जाते हैं इधर, कभी मैं आ जाता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ बार बार इंटरप्शन की। देखिए आना पड़ता है। हमारे इस होनहार बच्चे ने हमारे इस होनहार बच्चे ने संत गोरा जी का ड्राइंग करके पेंसिल से कितना बढ़िया स्वरूप बनाया है।
इसके लिए भरपूर तालियां। और इसके गले में मासी जी, इसके गले में फूल माला पहनाकर इसकी एनकरेजमेंट की जाए। मैं मैनेजमेंट से ये बेनती करता हूँ कि बच्चों की एनकरेजमेंट के लिए हमने कई तरह के प्रोग्राम चाक आउट किए थे, लेकिन पूरे साल में किन्हीं कारणों से कुछ नहीं हो सका। आज बच्चा खुद जहाँ प्रेजेंट हुआ है, कार्य हमारा था ताकि ये बच्चा कंपटीशन में आता और बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बनता, लेकिन बच्चा जहाँ आया है ये हमारे लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सीनियर मैनेजमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इन बच्चों को आप ड्राइंग यूज कराइए, साइंस यूज कराइए, डिबेट्स कराइए, ताकि एजुकेशन का जो जरिया है, जिस जरिए से हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उस पाथ पर चलने का प्रयास करें। तो मैं इन्हीं शब्दों से इस बच्चे को शाबाशी देता हूँ। धन्यवाद। सर पढ़ते हमारे पास 2 बच्चियां हैं। एक नंदनी बच्ची है बाहूकोट से, वो कहीं डांस करना चाहती है। एक बच्ची हमारे पास ये खड़ी है, चाटी जो मुदानी लग गया, तो इसका भी एक गाना चलेगा। इन बच्चियों को टाइम दिया जाएगा। इतने में पता चला है कि सिटी साहब आ रहे हैं, तो हमें उनका वेट करना चाहिए। लेट वी वेट फॉर द हॉनरेबल पर्सनैलिटी। हाँ जी, आपने डांस करना है, तो गाना कौन गाएगा?